नमस्कार। एएनपी न्यूज 24 पर देखते हैं आपराधिक सामाजिक राजनीतिक गलियारे से जुड़ी आज की कुछ ताजा खबरें। लोकसभा चुनाव मतगणना के समय अगर किसी को भी काउंटिंग के वक्त ईवीएम, वीवीपीएटी में गड़बड़ी की आशंका होती है तो वो एक ईवीएम पर 40,000 प्लस जीएसटी सहित जमा करवाकर चुनाव आयोग से दोबारा काउंटिंग की मांग कर सकता है। यानी 100 ईवीएम के लिए 47,20,000 रुपए देने पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव मतगणना से पहले ही आमजन को लगा बड़े जोर का झटका। अमूल दूध के दाम बढ़ते ही मदर डेयरी ने भी अपने दूध की कीमतों में किया इजाफा। एक्चुअली तो क्या है कि महंगाई तो सभी जगह बढ़ रही है, लेकिन अभी ये तो गवर्नमेंट का या अमूल का डेयरी का कुछ क्या सीक्रेट था मालूम नहीं, लेकिन जैसे इलेक्शन पूरा हो जाता है और दाम बढ़ा देते हैं। अभी मैंने आज सुना है कि वो दूसरे किसी में भी वो दाम बढ़ाते हैं, पेट्रोल में है या किसी में है, टैक्स और रोड टैक्स में भी। तो अभी तो क्या गवर्नमेंट का क्या प्लान है या अभी मालूम नहीं पता, लेकिन वो महंगाई तो बढ़ती जा रही है। एक्चुअली वो अभी छोटे आदमी के लिए तो बहुत तकलीफ की वाली बात है, और ये एक साथ 2-2 रुपया बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली 50-50 पैसे 1-1 रुपया तक बढ़ाएगा ना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसलिए ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। ये तो एक साथ 2-2 रुपया बढ़ाता है तो फेयर नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं है आम आदमी के लिए। जो बढ़ना है तो बढ़ेगा ही, सही तो क्या बोलेंगे इसको। अब सारे चीज में रेट बढ़ रहे हैं, बोलते सब आफ्टर इलेक्शन इट इज ऑल गोइंग अप। हाँ, इलेक्शन के बाद सब बढ़ा रहे हैं बोले। अभी एक मेंटालिटी भी हो गई वो, अब बढ़ना तो बढ़ेगा। खर्चा सबका बढ़ रहा है, आदमी का नहीं बढ़ रहा है। हम लोग का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, बाकी सब चीज पे बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, वो तो बढ़ता रहता है, महंगाई तो चलती रहती है। हमें देश के लिए क्या देखना चाहिए, जो प्रॉब्लम देश का बर्निंग प्रॉब्लम है उसको देखना चाहिए ना। दूध तो क्या 1 रुपया 2 रुपया आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग पान खा के 50 रुपए का पान खा के वैसे थूक देते हैं। हजारों रुपया होटल अंदर जाके खर्चा करके आ जाते हैं, वहां कोई पूछता नहीं, ऊपर से 50 रुपया टिप भी दे के आते हैं। तो क्या मतलब है, 2 रुपये बढ़ गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं है, बराबर है। उनको नहीं पोसाता होगा तभी बढ़ाया होगा ना, जानबूझ के तो कोई थोड़ी बढ़ाता है पैसा, तो उसको भी बिजनेस तो करना ही है। तुगलकाबाद ओखला के बीच ताज एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में लगी भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को आपात बैठक बुलाने के आदेश पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का धन्यवाद करते हुए मीडिया समक्ष क्या कुछ कहा, सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने दिल्ली में हो रही पानी की समस्या का संज्ञान लिया और उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन उसमें दिया कि एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाए अपर यमुना रिवर बोर्ड की। अपर यमुना रिवर बोर्ड में दिल्ली सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार सब एक साथ मिलकर बैठें और समाधान निकालें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साबित हो गया है कि जो दिल्ली में पानी की कमी हो रही है वो सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, इसका मिल बैठकर सभी राज्यों को समाधान निकालना पड़ेगा। आखिरकार दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली की लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दिल्ली में आते हैं, माइग्रेट करते हैं अच्छे स्कूलों के लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए, नौकरियों की तलाश में। इसलिए दिल्ली की आवश्यकता है कि जब इतनी भीषण गर्मी चल रही है, जब इतनी ज्यादा हीट वेव चल रही है, तो बाकी सब राज्य भी अपनी भागीदारी करके दिल्ली की समस्या को सुलझाएं। मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयार है। हमारी हरियाणा सरकार से हमारा ये अनुरोध रहेगा, केंद्र सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि अगर हिमाचल अतिरिक्त पानी देने को तैयार है, वो पानी हरियाणा के थ्रू होकर आना है, तो हरियाणा भी दिल्ली के लोगों का सपोर्ट करे, हरियाणा भी दिल्ली के लोगों की जो अभी समस्या है उसके समाधान करने में भागीदार हो और हिमाचल से आने वाले पानी का विरोध ना करे। कि जैसे हमने पहले भी कहा है कि वजीराबाद बराज, जहां पे यमुना से पानी आता है, वहां पर पानी का स्तर 671 फीट के आसपास है, जबकि पिछले कई सालों से 2 जून 3 जून के आसपास 674.5 फीट पानी का स्तर रहता है। तो स्वाभाविक बात है, पानी का स्तर अगर कम होगा इसका मतलब हरियाणा से कम पानी आ रहा है और इसका मतलब कुछ तो पानी के प्रोडक्शन में कमी होगी।
दिल्ली सरकार के सारे इंजीनियर्स, हमारा पूरा दिल्ली जल बोर्ड लगा हुआ है कि कम पानी में भी कैसे हम वाटर प्रोडक्शन को बैलेंस आउट कर सकें, कैसे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके कर सकें कि जिन इलाकों में 2 बार पानी आ रहा था उनका कुछ पानी कम करके जिन इलाकों में ज्यादा जरूरत है वहां पे पहुंचाया जाए। पानी की टैंकरों की संख्या काफी भारी संख्या से बढ़ाया गया है कि जहां जहां पे भी पानी की कमी है वहां पे कम से कम पानी के टैंकर तो पहुंच सके। हम यही उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख को यानी परसों जो अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक अगर होती है और हरियाणा उसमें कोऑपरेट करता है तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में अपनी हरियाणा सरकार को कह सकती है ना कि वो दिल्ली को एक्स्ट्रा पानी दे, वो अपनी यूपी की सरकार को कह सकती है कि दिल्ली में एक्स्ट्रा पानी दे, एलजी साहब कह सकते हैं, लेकिन उनके पास बस एक ही काम है, दिल्ली वालों को परेशान करने का काम। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो गुड़गांव में ना पानी दे पा रही है ना बिजली दे पा रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो फरीदाबाद में ना पानी दे पा रही है बिजली दे पा रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जहां पे नरेंद्र मोदी जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में 8-8 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, वहां पे भी ना बिजली है ना पानी है। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें किसी और पर टिप्पणी करने से पहले। दूसरा, ये राजनीतिक गाली गलौज का समय नहीं है। अगर वो दिल्ली वालों का सहयोग करना चाहते हैं तो हरियाणा सरकार से बात करके दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलवाएं। जम्मू कश्मीर पुलवामा जिले के निहामा इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी। पुलिस और सुरक्षा बल की संयुक्त टीम लगातार इस ऑपरेशन को दे रही है अंजाम। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के आईजीपी विधि कुमार बिरदी कल शाम से चल रही इस आतंकी मुठभेड़ की विस्तृत जानकारी देते हुए, कल शाम को पुलिस को एक इत्तला मिली थी रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट इन निहामा एरिया। तो उसके बाद वो इनपुट को डेवलप किया गया और वहां पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा, आर्मी और सीआरपीएफ काउंटर पार्ट के साथ उस एरिया का मुहासरा किया गया। मुहासरा करने के बाद जब चेकिंग हो रही थी तो अंदर से वहां जो हमारी पार्टीज हैं उन पे गोली बरसाई गई। तो उसके बाद ये जो सर्च ऑपरेशन है जो इनपुट के बिना पे आगे डेवलप हो रहा था वो एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। तो ये आज सुबह से ये एनकाउंटर इसने जोर पकड़ा है और अभी भी एनकाउंटर अभी जो ऑपरेशन है वहां पे जारी है। अभी इस पे कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि इनकाउंटर अभी कंक्लूड नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये इनकाउंटर कंक्लूड होकर मुकम्मल हो जाएगा तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके आधे घंटे बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे। इसमें किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए, पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1964 इन द एक्ट। उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, पीडब्ल्यूडीज नहीं थे, ईटीपीवीएस भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की। सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है। हम वी आर ट्राइंग, हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। So on all centers in the country, it will start first. No doubt about it. After only half an hour would start the EVM counting. So there are 3 countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में
पोस्टल बैलेट की संख्या कम है तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। राजधानी दिल्ली में कल लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर जिला सेंट्रल के डीसीपी देवेश कुमार महिला ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए हमने पर्याप्त फोर्स लगाई हुई है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू हमने सफिशिएंट फोर्स हमारी लगा रखी है और जितना भी जो अरेंजमेंट होगा उसको हम ईसीआई की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए हम उसको जरूर लगाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर क्राइम पे हम इंश्योर करेंगे कि ऐसी कोई असुविधा किसी को ना हो, क्योंकि ये आपकी बात सही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ही हमने लोकल पुलिस का और सीएपीएफ का एडिक्वेट अरेंजमेंट लगा रखा है और हमने इसका काफी रिजर्व भी रखा हुआ है कि जहां आवश्यकता होगी या जो सिचुएशन डेवलप होगी उस हिसाब से हम इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी अरेंजमेंट का डिप्लॉयमेंट करेंगे। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने भीषण गर्मी के चलते दिल्ली के सभी आंगनवाड़ी केंद्र को 1 जून से 30 जून 2024 तक बंद रखने के दिए निर्देश। बागपत पहुंचे राकेश टिकैत का एग्जिट पोल पर आया बड़ा बयान, कहा, जिस देश का राजा ज्योतिष और तानाशाह वह होगा, वहां एग्जिट पोल क्या करेगा। 400 पार बोलने का मतलब सरकार की पूरी प्लानिंग है तैयार। राकेश टिकैत ने ईवीएम मशीन की रिपेयरिंग पर भी उठाए सवाल। चुनाव से पहले ही क्यों होती है ईवीएम मशीन की रिपेयरिंग? ईवीएम मशीन में बैटरी या सेल डालकर होता है कर्मकांड। जब जनता बीजेपी को नहीं दे रही वोट और बीजेपी वाले फिर भी कह रहे जीतेंगे तो मोदी ही, आखिर यह माजरा है क्या? ये सब कुछ समझ से परे है। देखो, हमने तो पहले कहा था जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उन्होंने कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी। देखो, ये समझ में नहीं आ जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीनें जैसे इलेक्शन हो गया वे कहां रखी जाती है? के बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्मकांड हो सारा वहां से हो जा। कौन सी मशीन कहां जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा। कौन सी मशीन कहां जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या है, क्या कहां का माहौल है भाई। जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके? वो सब पहले ही सेटिंग बाजी सब हो जाती है इसमें, ये सब कुछ है। हमने तो यहां विधानसभा में देखा, आपने भी देखा जहां पर बड़ौत में हम हैं, यहां पर देखा, यहां पर तो उस टाइम पे तो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे आ रहे, सहारनपुर में, यहां पे बिजनौर में, उसमें 80 से 90 सीटें जीती थी विधानसभा में और 255 के सर्टिफिकेट दिए थे। तो ये यहां पे है ईवीएम और ये एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे भाई? जनता वोट दे दी रही और सब कह रहे भाई जीतेंगे यही। ये हुनर गणित कौन सा है? गणित समझ में नहीं आया किसी की। तो मोर्चे का पूरा वो है और सब लोग लगे हुए भी थे पहले, जिसको जहां देनी हो दे लगा। लेकिन हरियाणा के लोगों ने ये कहा कि आपने किसी के लिए कह दिया, तो हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं था ना, हमने किसी के लिए कहा। लेकिन उनको कुछ लगा होगा कि जो चौटाला परिवार है वे लड़ रहे थे, किसी ने पूछा पत्रकार ने जी हम या गांव के लोगों ने जी हम तो उसको वोट देंगे, मकाबले उसको दे लो। दिल्ली कांग्रेस सांसद राहुल गांधी व संसदीय दल अध्यक्ष सोनिया गांधी तमिलनाडु के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती के अवसर पर उनके कार्यालय पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए somebody who defended the culture, the language of the Tamil people, and it's an honor for me to come here today. Thank you. ANP न्यूज 24 पर दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता अनीता गुलेरिया द्वारा राजनीतिक गलियारे पर खास रिपोर्ट।